वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलम्स लॉ। आपने पढ़ा होगा, अगर हमारे पास चार्जेस है, अगर ये चार्जेस लाइक है तो ये आपस में रिपल करेंगे एक फोर्स से, और अगर ये चार्जेस अनलाइक है तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स से। अब चूंकि जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज साइंस ऑफ मेजरमेंट, यहां पे हर एक चीज का मेजरमेंट हम लेते हैं। अब अगर ये फोर्स है दो चार्ज के दरमियान, चाहे ये अट्रैक्ट हो या रिपल हो, ये फोर्स कितना है, हाउ मच इज दिस फोर्स। सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया कोलम ने और एक लॉ दिया उसने, उस लॉ का नाम है कोलम्स लॉ। कोलम ने क्या कहा इस लॉ से? कोलम ने कहा कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है, इनके दरमियान जो फोर्स है वो डिपेंड करता है कि इन दो चार्जेस का कितना कितना चार्ज है, कि यानी कि अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है, इनका कितना चार्ज है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस पर डिपेंड करता है ये फोर्स। सपोज इफ इन केस देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय लीनियर डिस्टेंस R इनके दरमियान डिस्टेंस है, तो कोलम ने क्या कहा? कोलम ने कहा ये जो फोर्स है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक पार्टिकल का चार्ज कितना है और दूसरे पार्टिकल का चार्ज कितना है, तो वो आएगा Q1 Q2, यानी कि दो चार्जेस का मल्टीपल, Q1 का चार्ज मल्टीप्लाई बाय Q2 का चार्ज। अगर Q1 डबल हो गया ट्वाइस तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। अगर Q2 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो फोर्स भी 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। अब अगर Q1 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, Q2 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ, 2 into 3 6, तो 6 टाइम्स फोर्स इंक्रीज होगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि Q1 की चार्ज कितनी है और Q2 की चार्ज कितनी है। सेकंड थिंग उसने ये कहा, ये जो इनके दरमियान लीनियर डिस्टेंस है, फोर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ लीनियर डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। सो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 upon R square. So this is called the inverse. This obeys inverse square law. Any effect which is inversely proportional to the square of distance is following inverse square law. तो यहां पे भी वही है कि दो पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको हम कहेंगे फर्स्ट और इसको हम कहेंगे सेकंड। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स डिपेंड करता है Q1 Q2 कितना है, उनका मल्टीपल, और उनके बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर। ठीक। कोलम वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पे हम कहते हैं कि फोर्स बिटवीन टू हेवनली बॉडीज डिपेंड करता है उनका मास कितना है, m1 m2, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सिमिलरली यहां पे भी है F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब फिजिक्स में क्या है कि हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी को चेंज करना है इक्वालिटी में, और जब हम इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को चेंज करेंगे इक्वालिटी में, यहां पे हम कांस्टेंट लाएंगे एक C, वेयर C इज कोलम्स कांस्टेंट, और यहां पे क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमें मिला फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज और पार्टिकल्स। एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, उनके लीनियर डिस्टेंस जो उनके दरमियान है वो उसका R स्क्वायर और C, व्हाट इज C इज कोलम्स कांस्टेंट। कोलम में ला दिया तो कोलम्स कांस्टेंट बन गया, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू देखा गया, इसका वैल्यू जो C का वैल्यू है, C का वैल्यू आता है 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। किसके लिए? फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम,
तो वैक्यूम फॉर फ्री स्पेस जो इसका वैल्यू है वो है 9 इंटू 10�9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब हमने यहां पे न्यूटन लिया और यहां पे मीटर लिया तो इट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। और फॉर फ्री स्पेस मीन्स कि अगर आपके पास दो चार्ज है, इनके दरमियान कुछ नहीं है, वैक्यूम है, तो उसी को हम कहेंगे फ्री स्पेस। उसके लिए इसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये देखा गया ये जो कांस्टेंट सी है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। अगर आपने दो चार्ज बॉडीज के दरमियान मीडियम को चेंज किया, यानी कि अभी यहां पे वैक्यूम था, अब यहां पे हमने एयर लाया, तो जो ये फोर्स है थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद अगर हमने इसको फिल किया, इस गैप को फिल किया, इस मीडियम को, इस सेपरेशन को हमने फिल किया पेपर से, तो फोर्स का वैल्यू कुछ और ही आया। अगर हमने इसको फिल किया प्लास्टिक से, फोर्स का वैल्यू डिफरेंट आया। अगर हमने इसको फिल किया वाटर से, फोर्स का वैल्यू डिफरेंट आया। अगर हमने फिल किया इसको मेटल से, तो फोर्स का वैल्यू बिल्कुल जीरो आ गया। तो इसका मतलब है जो सी है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। सो फॉर डिफरेंट मीडियम्स द वैल्यू ऑफ सी इज डिफरेंट, बट फॉर फ्री स्पेस मीन्स व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, तब इसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब जब हम ये कहते हैं कि जो सी है ये डिपेंड करता है मीडियम पे, अब मीडियम की कौन सी वो प्रॉपर्टी है, या हम कहेंगे अब मीडियम की कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक है जो इस फोर्स को फॉर डिफरेंट मीडियम कम करता है। यानी कि एक मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जो इस फोर्स को कम करता है। अभी जब हमने आयर रखा तो फोर्स का वैल्यू ठीक था, अच्छा खासा था। जब हमने इसी को फिल किया वाटर से तो फोर्स का वैल्यू कम हुआ। जब हमने इसको फिल किया प्लास्टिक से तो फोर्स का वैल्यू और भी कम हुआ। इट मीन्स कि ये जो मीडियम है ये एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रिक पावर, जो ये चार्ज इलेक्ट्रिक पावर अप्लाई करते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करता है, उसको वो कम करता है। तो इट मीन्स कि मीडियम इफेक्ट करता है किसको, जो फोर्स है कूलम्स फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, तो मीडियम इफेक्ट करता है। फिर जो ये कैरेक्टरिस्टिक है जिससे ये फोर्स कम आता है उसको क्या कहा गया, उसको नाम दिया गया परमिटिविटी। इसका नाम दिया गया परमिटिविटी। इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया गया परमिटिविटी। परमिटिविटी वो प्रॉपर्टी है मीडियम की जो अफेक्ट करती है इलेक्ट्रिक पावर को जो दो चार्ज के दरमियान है। अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो उसकी एक प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। किसी में वो फोर्स को कम एब्जॉर्ब करेगा, किसी में वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि किसको एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रिक पावर को। प्लास्टिक ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू आयर। अगर वाटर करेंगे तो वाटर ज्यादा करेंगे, वाटर ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी। तो व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी इज एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। परमिटिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम, जिसकी वजह से मीडियम में फोर्स कम होता है। फॉर डिफरेंट मीडियम्स देयर इज डिफरेंट वैल्यू ऑफ दिस परमिटिविटी। अब चूंकि हमने अभी कहा सी डिफरेंट है डिफरेंट मीडियम्स के लिए, फिर हमने कहा कि कौन सी प्रॉपर्टी है इस मीडियम की जिससे वैल्यू डिफरेंट आता है सी का, उसका नाम हमने दिया परमिटिविटी। तो इट मीन्स देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सी एंड परमिटिविटी। तो जब हमने वो देखा, जब फिजिक्स में ने वो कैलकुलेट किया, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है कि जो सी है, सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन एक्चुअली डिनोट करता है किसको, परमिटिविटी को। एप्सिलॉन इज द सिंबल ऑफ परमिटिविटी। जिस तरह चार्ज की हुई क्यू फोर्स का हुआ एफ, सी कूलम्ब कांस्टेंट का है, और इसी तरह एप्सिलॉन डिनोट करता है परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी? इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम, जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल पावर को एब्जॉर्ब करता है। फॉर डिफरेंट मीडियम्स इट इज डिफरेंट। और रिलेशन क्या है सी और एप्सिलॉन के दरमियान? सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। व्हाट एप्सिलॉन इज
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जब हमने इस एप्सिलॉन का वैल्यू कैलकुलेट किया, किसके लिए? दो चार्जेस के लिए, जब वो कहां पे है? फ्री स्पेस में, व्हेन देयर इज नथिंग। यानी कि आपको कोई कहेगा व्हाट्स फ्री स्पेस? फ्री स्पेस मींस हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स है, इनके दरमियान कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, यानी कि फ्री है। तब जब इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया एप्सिलॉन का, वो वैल्यू क्या आया? वो वैल्यू हमें मिलता है एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वाई? बिकॉज सी और एप्सिलॉन इनवर्स रिलेशन इनके दरमियान। तो अगर एप्सिलॉन के यूनिट से न्यूटन, सॉरी, अगर सी के यूनिट से न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन के आएंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया किसका? एप्सिलॉन का, फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब जब दो चार्ज के दरमियान कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो, देयर इज नथिंग। तो इसीलिए हमने यहां पे इस एप्सिलॉन को हमने डिफरेंशिएट किया। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट मीडियम्स। हमने इसको डिफरेंशिएट किया कि अगर फ्री स्पेस है वहां पे मीडियम नहीं है, तो हम इस एप्सिलॉन को डिफरेंशिएट करेंगे कंपेयर टू फ्री स्पेस। तब हमने इसके यहां पे लगाया नॉट, जीरो, नथिंग। नॉट मीन जीरो, नथिंग, देयर इज नथिंग इन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज। जब उनके दरमियान कुछ नहीं है, तब हमने इस एप्सिलॉन को अलग से लिखा, डिफरेंशिएट किया एज कंपेयर टू अदर, तो हमने इसको लिखा ई नॉट। तो वो क्या आया? 8.85 इंटू 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमें वैल्यू मिला एप्सिलॉन नॉट का, किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस मीन्स देयर इज नथिंग इन बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, नाउ सी, अब हम लिख सकते हैं कूलम्स लॉ को, जो हमने यहां पे लिखा। अब हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, सी की जगह हम लिखेंगे, शाबाश, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स विच आर इन फ्री स्पेस। यहां पे लिखेंगे F नॉट। अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज व्हेन देयर इज मीडियम, यानी कि जो उनके दरमियान सेपरेशन है वो हमने फिल किया है किसी मीडियम से, एयर से, वाटर से या पेपर से, तब कूलम्स फोर्स क्या आएगा वो हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। वो हम लिख सकते हैं यहां पे F m is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सॉरी, यहां पे हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे, शाबाश, यहां पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन m। यहां पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन m। यहां पे हम लिखेंगे सिंपली 4 पाई एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन नॉट इज फॉर फ्री स्पेस, बट फॉर मीडियम वी राइट इट एप्सिलॉन m। नाउ हमने यहां पे परमिटिविटी को डिफाइन किया। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मीडियम का, जिससे फोर्स जो है, अगर हमने दो चार्ज बॉडीज के दरमियान कोई मीडियम फिल किया, उससे क्या होगा, जो फोर्स है वो कम आता है। तो इट मीन्स फोर्स और परमिटिविटी के दरमियान एक इनवर्स रिलेशन है। अगर परमिटिविटी ज्यादा है 2, 3, 4, तो फोर्स कम आएगा। अगर इसका वैल्यू कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर दिस पॉइंट? अगर परमिटिविटी का वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स कम है, और अगर परमिटिविटी का वैल्यू कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। ऑब्वियसली फॉर फ्री स्पेस परमिटिविटी का वैल्यू बहुत ही कम होगा, तो वहां पे फोर्स सबसे ज्यादा होगा। अब हम कंपेयर करेंगे फोर्स को जब हम उसको मेजर करते हैं फ्री स्पेस में, और जब हम उसको मेजर करते हैं इन ए मीडियम। तो यहां पे हमें फोर्स मिला इन फ्री स्पेस एंड फोर्स इन सम मीडियम। आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे।
ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट, हम रेशियो करेंगे एफ एम और एफ नॉट का। जब दो पार्टिकल्स के दरमियान वाला जो गैप है उसमें हमने एक मीडियम रखा, और जब कुछ नहीं है, फ्री है, नथिंग इज देयर, तब इसका वैल्यू क्या है, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, देखिए हम यहां पे लिखेंगे एफ नॉट, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स व्हेन देयर इज नथिंग। सो ये किसके बराबर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एंड यहां पे हम लिखेंगे एफ एम, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स व्हेन देयर इज सम मीडियम। तो वैल्यू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, यहां पे आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें ये एफ एम कैलकुलेट करना है, ये कितना कम है एज कंपेयर टू एफ नॉट। सो हम इन दो का रेशियो निकालेंगे, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एफ नॉट अपॉन एफ एम, जो किसके बराबर आएगा, 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिलेगा ई एम अपॉन ई नॉट। अब हम इंटरेस्ट है इस एफ एम को कैलकुलेट करने में, तो हम इसको रिवर्स करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे, यहां पे क्या आएगा, एफ एम अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई एम। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एफ एम किसके बराबर है, हम लिखेंगे एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम मल्टीप्लाई बाई एफ नॉट। अब चूंकि हम एफ एम कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम इस रेशो को जो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम है, इसको हम किसी एक और से डिनोट करेंगे, किसी एक और सिंबल से डिनोट करेंगे, वो हम इसकी मदद से करेंगे, दिस फ्रॉम दिस रिलेशन। यहां पे हमें क्या है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है, ये हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर। व्हाट इज एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर इज रेशियो ऑफ परमिटिविटीज, यानी कि परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो हमें देता है एप्सिलॉन आर। व्हाट्स एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, ये है रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, ए आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो हमें देगा ई आर। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे ई एम, इसको मल्टीपल कीजिए, ई एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। नाउ सी दिस एप्सिलॉन एम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of free space, ER is relative permittivity, and this EM is absolute permittivity. Now see, अब हम Coulomb's force between two charges when there is a medium, अब हम उसको more जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। हम यहां पे लिखेंगे एफ एम इज इक्वल टू, शाबाश, क्या आएगा, 1/4 पाई, यहां पे था एप्सिलॉन एम, वहां पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज Coulomb's law between two charged bodies when there is medium. This is more general form. अब यहां पे क्या आया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब देखो व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या देता है, जी हमें देता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सपोज ईएम, अगर हमने मीडियम ले लिया प्लास्टिक, तो प्लास्टिक की परमिटिविटी क्या है कंपेयर टू फ्री स्पेस। अगर हमने इसको फिल किया विथ पेपर या वाटर, वाटर की परमिटिविटी क्या है विथ रेस्पेक्ट टू फ्री
स्पेस, उसी को हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी हमें देता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? फ्री स्पेस के साथ। जस्ट लाइक रिलेटिव डेंसिटी, हम कहते हैं सपोज डेंसिटी ऑफ मेटल 10, तो इसका मतलब कि मेटल इज 10 टाइम्स हाइवर देन वाटर। इन द सेम वे अगर हम कहेंगे कि परमिटिविटी ऑफ सम मीडियम इज 3, इट मींस कि इसकी परमिटिविटी ज्यादा है किससे? फ्री स्पेस से 3 टाइम्स, तो फोर्स भी कम आएगा। अगर परमिटिविटी का वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। ये चीज। सेकंड थिंग ये है, अगर हम ER को देखेंगे, ऊपर है EM, नीचे है E0, रेशियो ऑफ परमिटिविटीज। ऊपर और नीचे जब हम दोनों का यूनिट कैंसिल करेंगे तो ये हमें खाली क्या देगा? एक नंबर देगा। देयर इज नो प्रॉब्लम, हमें इसमें यूनिट भी नहीं लगाना होगा, खाली एक नंबर लगाना होगा। तो बहुत इजी है ER को यहां पे लगाना। अब देखो, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन R जो है ये 1 है। क्यों 1 है? देखो ER आपने अभी दिखा, जो ER है, ER होता है EM अपान E0। अब आप फ्री स्पेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हो ER, रिलेटिव परमिटिविटी। जब आपने मीडियम रखा ही नहीं है तो यहां पर भी क्या आएगा? E0, यहां पर भी E0 है, E0 कैंसल, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 1, वहां पे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। सेकंड थिंग, EM, अगर EM जो है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये ऑलवेज ग्रेटर होगा फॉर डिफरेंट मीडियम्स, 1 2 3 4 5 जस्ट लाइक दैट, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। तो हम यहां पे लिखेंगे ये जो ER है, ER इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। 1 किस लिए है? फ्री स्पेस के लिए। अब जो डिफरेंट मीडियम्स है उनके लिए इसका डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा है। अगर आप कहीं पढ़ोगे, देखोगे कि देयर इज अ रिलेटिव परमिटिविटी व्हिच इज इक्वल टू 0.5, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। व्हाई? बिकॉज परमिटिविटी कैन नॉट बी लेस देन 1, या तो इक्वल टू 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। ओके, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन को जो हम करने जा रहे थे, एप्सिलॉन नॉट EM। अब यहां पे देखो इसका रेसिप्रोकल है, ER है EM by E0, यहां पे है E0 by EM। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ये जो FM है, FM किसके बराबर आएगा? शाबाश, EM E0, यहां पे E0 EM, तो इसका इनवर्स, तो हम लिखेंगे यहां पे F0 अपान ER। अब हम ER को कैलकुलेट करेंगे, किसको करेंगे कैलकुलेट? ER को। तो ER को यहां लीजिए और FM को यहां लाए, तो ER क्या आएगा? F0 अपान FM। सो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी को। और एक प्रैक्टिकली देखा गया, जब आप फोर्स को कैलकुलेट करते हो मीडियम में, ये कम होता है एज कंपेयर जब आप फोर्स को, किस फोर्स को? कोलम्बस फोर्स को कैलकुलेट करते हो किसमें? फ्री स्पेस में। तो यहां पे F0 ज्यादा है किससे? FM से, और यहां से हमें वैल्यू मिलेगा किसका? रिलेटिव परमिटिविटी का। और यहां से हमको चलता है पता कि ER ऑलवेज होगा ग्रेटर देन 1, क्योंकि F0 ऑलवेज ग्रेटर होगा FM से। ठीक? ओके, वन मोर थिंग इज दैट, चूंकि आपको पता है फोर्स हैज गॉट डायरेक्शन, सो इट इज वेरी नेसेसरी थिंग दैट फोर्स शुड नॉट हैव मल्टीपल डायरेक्शंस। और ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज देख के, ये जो हमने कैलकुलेट किया यहां पे कोलम्बस फोर्स, ये है फॉर 2 पॉइंट चार्ज, यानी कि जो हम चार्ज लेते हैं वो कौन से चार्ज है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मीन्स 0, अप्रोच 0। ठीक, तो क्या बड़े चार्ज के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते फोर्स? हां कर सकते, आंसर इज यस। उसकी फार्मूला अलग होगी, लेकिन जो बेस होगी, बेस कोलम्बस लॉ से ही होगी, बेस यहीं से स्टार्ट होगी, लेकिन उसकी फार्मूला आगे अलग बनेगी, वो भी हम कैलकुलेट तो हमने क्या सीखा यहां पे, जो ER है ER इज F0 अपॉन
Fm यानी कि रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विच आर केप्ट इन सम मीडियम. सो ER इज ग्रेटर और इक्वल टू 1. अब हम बात करेंगे एक और चीज की, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की. व्हाट इज एक्चुअली डाइइलेक्ट्रिक? जब आप आगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे कैपेसिटर्स, यहां पे आपका एक प्लेट कैपेसिटर है, यहां पे दूसरा है. सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. अगर इनके बीच हम कुछ नहीं रखेंगे, हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे. फिर अगर इनके बीच हम एक इंसुलेटर रखेंगे, इंसुलेटर में डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे, फिर जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो फोर्स कम आता है एज कंपेयर टू व्हेन देयर इज नथिंग. अब कितना कम हुआ, अब कितना कम हुआ, उसी को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो इट इज नथिंग, इट इज सिंपली कि हाउ मच फोर्स डिक्रीजेस व्हेन देयर इज सम इंसुलेटर, व्हेन देयर इज सम डाइइलेक्ट्रिक, उसी को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. उसको हम डिनोट करते हैं डाइइलेक्ट्रिक को K से. K इज डाइइलेक्ट्रिक. तो हम यहां पे लिखेंगे कि जब हमने फोर्स कैलकुलेट किया बिटवीन टू कैपेसिटर्स व्हेन देयर इज नथिंग, और जब फिर हमने कैलकुलेट किया व्हेन देयर इज सम मीडियम, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ. तो F नॉट बाय Fm किसके बराबर है, K के बराबर. वाइज K इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये हम यहां पे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो यहां से हम फिर कूलम्ब लॉ को लिख सकते हैं. F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चूंकि आप देखो यहां पे ER F नॉट बाय Fm है और K F नॉट बाय Fm. सो इट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे बोथ आर सेम. दोनों चीज एक ही है. तो यहां पे हम रिप्लेस करेंगे ER को किससे, K से, और यहां पे लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये हुआ आपका कूलम्ब्स लॉ. ओके, थैंक यू. अगर आपको लेक्चर पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए.